राजस्व न्यायालय कैंप को बंद किए जाने के विरोध में और पुनः एसडीओ के द्वारा राजस्व न्यायालय कैंप न्यायालय परिसर में शुरू करने की मांग को लेकर और जिला कलेक्टर और एसडीओ की सद्बुद्धि के लिए अभिभाषक परिषद भवानी मंडी ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष अजहर हुसैन अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुकुमचंद कुमावत, श्याम सिंह चौहान, उदयराम पाटीदार, शिवलौर, कैलाश गुप्ता, कैलाश जैन, अधिवक्ता हरीश खंडेलवाल, इकबाल खान, जसवंत सिंह नागर, इंदौर लौर, नीलम जैन, विकास पाटीदार, रमेश नागर, सुरेश नागर, गोविंद प्रजापति, शुभम गुप्ता, रामनाथ सिंह सिसोदिया, नीतीश नागर, अश्विनी शर्मा आदि उपस्थित रहे। गायत्री मंदिर के पंडितों के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ संपन्न कराया गया। उक्त जानकारी अध्यक्ष अभिभाषक परिषद भवानी मंडी द्वारा दी गई है। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मुकेश प्रजापति। आज यज्ञ हुआ किस कारण से हुआ? हमारे न्यायालय परिसर भवानी मंडी में करीब 35 वर्षों से एसडीएम कोर्ट का एक राजस्व न्यायालय कैंप चलता था। अभी जो जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर हैं, उन्होंने एक हठधर्मितापूर्वक गलत तरीके से किसानों और ग्रामीणों को परेशान करने की नीयत से एक आदेश जारी किया है। उस आदेश से उन्होंने न्यायालय परिसर में जो राजस्व न्यायालय कैंप चलता था उसको बंद कर दिया है, जिससे काफ़ी सारे किसानों को, ग्रामीणों को कई सारी परेशानियाँ आ रही हैं। उनको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ रहा है। उनको समय पर वहाँ वकील नहीं मिल पाते हैं। कर्मचारी और एसडीएम आदि समय पर वहाँ फील्ड में होते हैं, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इस आदेश के विरोध में हम अभिभाषक परिषद के सभी सदस्यों द्वारा पिछली 28 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कान में जूनी रेंग रही है। इसके लिए हमने इस जैसे आंदोलन को उग्र करते हुए अब आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, ताकि इन अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले और ये जल्दी से इस आदेश को निरस्त करके वापस से न्यायालय परिसर में राजस्व न्यायालय कैंप की शुरुआत करें। पिछले 35 वर्षों से चला आ रहा है। सर, आज यज्ञ हुआ है, इसके बाद भी अगर आपकी समस्या नहीं सुनी गई तो उसके आगे क्या? आगे हमारा जो उग्र आंदोलन करने का विचार है, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, इसके अलावा पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना देंगे और ऊपर अधिकारियों तक भी ज्ञापन देकर या उनसे मिलकर समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अधिवक्ता वर्ग जब किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए संघर्ष के लिए उतर गया है, तो हम अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने की भी ताकत रखते हैं। ये अधिकारियों को हम संदेश देना चाहते हैं। रोजाना कितने जनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? 150 से 200 लोग किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ एसडीएम कोर्ट 3 किलोमीटर जाते हैं। उनका समय भी खराब होता है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए उनको साधन भी नहीं मिल पाता है। वहाँ आसपास कोई चाय नाश्ते वगैरह की दुकान भी नहीं है, जिससे उनको खाने पीने की भी परेशानी आती है। और वकील भी समय पे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वकील यहाँ न्यायालय परिसर में होते हैं, तो उनको सही राय भी नहीं मिल पाती है। काफ़ी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है और करीब 200-300 लोग डेली परेशान होते हैं। इस समस्या के बारे में आपने कुछ बताया मैडम को? हमने कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से कई बार बात की है, लेकिन उन लोगों के द्वारा एक हठधर्मितापूर्वक निर्णय ले लिया गया है कि हम न्यायालय परिसर में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ आते हो तो ठीक है, वरना ये कैंप बंद कर दिया जाएगा। इससे वकीलों का कोई नुकसान नहीं है, इससे ग्रामीणों का, किसानों का नुकसान है। आम जन के नुकसान को देखते हुए प्रशासन को ये कैंप वापस शुरू करना चाहिए। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस कैंप की शुरुआत वापस से पुनः संचालित कर दें, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कोई समय सीमा देना चाहोगे सर कि तब तक? तो चाहते हैं कल ही शुरू कर दें। नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपकी कोई समय सीमा के? नहीं हुआ तो 7 दिन का समय है, 7 दिन के बाद हम उग्र करेंगे। सर, आपका नाम? हुकुमचंद कुमावत। क्या कहना चाहोगे आप? जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने, कलेक्टर साहब ने और एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी से गलत रिपोर्ट बनवाकर गलत ढंग से उसको कैंप को निरस्त करवाने का प्रयास किया। जो भी रिपोर्ट बने गलत बने। हमारा भवन अच्छा है, एडीजे साहब, डीजे साहब, जेएम सब इसी भवन में बैठे हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई जनानी नहीं है, कोई शकी नहीं है, लेकिन गलत रिपोर्ट बनाकर उसको आधार बनाकर इन्होंने कैंप को निरस्त करवाया है, जो इनकी गलत नीति है। ठीक, इसलिए मेरा कहना है कि कलेक्टर साहब ने गलत रिपोर्ट बनाई है। ठीक है। अन्याय। सर, आपका नाम? विकास पाटीदार। क्या बोलना चाहोगे सर आप? बिना बाढ़ की जानकारी के 30-35 साल से चल रहे कैंप को बंद करना ये हठधर्मिता है और एक तरफा निर्णय है। ये बिल्कुल आम जनता के और उसके खिलाफ है। जब सरकार का ये डिसीजन है कि गांव-गांव जाकर के कैंप लगा करके जनता को न्याय दिया जाए, लेकिन आज ये स्थिति है कि वहाँ बुलाया जा रहा है, कैंप बंद किया जा रहा है 30 साल पुराने। तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण निर्णय है। सर, रमेश नागर एडवोकेट। सरकार का और न्याय का जो सिद्धांत है, सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये जो आदेश हुआ इससे ना तो सस्ता न्याय मिलेगा और न सुलभ मिलेगा। काश्तकारों को वहाँ पे
जाने में बहुत असुविधा है और वहाँ पे ना तो अधिवक्ता मिलेंगे और जो कैंप लगातार अच्छी तरह से चल रहा है और लोगों को जहाँ न्याय मिल रहा वहीं पे इन्होंने आदेश करा वो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त कर कैंप यहीं पे चालू करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के समय में हमारी जो एसडीएम मैडम है दत्ता मैडम, वो अपनी हठधर्मिता के कारण मतलब बेचारे किसानों के मुकदमों को अदम हाजिरी पैरवी में खारिज कर रही है। इसका सीधा सीधा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। वकीलों को कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को न्याय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, एक अपने आप को कहते हैं कि हम सर्वेंट है गवर्नमेंट के, लेकिन वो राजा जैसा व्यवहार अपना रहे हैं और पब्लिक के साथ और वकीलों के साथ इस तरीके का अनुचित व्यवहार वो लोग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। रही बात बिल्डिंग की, जो इन्होंने रिपोर्ट एसपीडब्ल्यूडी से ली है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लगभग कम से कम आज के समय में 800 स्कूल इस जिले में सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी की जो सर्वे कराए हैं उसके बावजूद भी वो स्कूल चल रहे हैं। पिपलोदी जितना बड़ा हादसा हुआ उसके लिए कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, उसके लिए लोकल एसडीएम मनोहर थाना अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, और आज यहाँ सिर्फ एक कमरे में बैठने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे एसडीएम को तकलीफ होगी। वहाँ जो बच्चे मरे उनके बारे में उनको चिंता नहीं है इस बात की। तो आज आप अपने लिए तो सब सुविधाएं चाहते हैं, यहाँ एडीजे साहब बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है जान का, और आप अपनी जान को लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे लिए चिंता नहीं है उनको, हम भी इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। तो जब दो तरफा बात ना करें, मेरा इतना सा कहना है प्रशासन का, या तो पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल करें अगर आपको ऐसा लगता है तो, या फिर जो है नई कोर्ट का भवन का उद्घाटन करें। जब आप दोनों बातें करते हैं तो बड़ी विडंबना हो जाती है कि आप सिर्फ अपनी हठधर्मिता चाहते हैं, आप न्याय नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा इतना सा ही निवेदन है, आपको सद्बुद्धि से यही कहना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि आप लोग समझे इस चीज़ को और किसानों की समस्या को समझे। साथी वकील जो है हमारे कम से कम 60-70 वकील है, वहाँ जाकर पैरवी करना संभव नहीं, क्योंकि सारी कोर्टें इसी परिसर में चलती है। और 35 वर्षों से जब आज तक किसी भी अधिकारी को, आईएएस भी आए हैं यहाँ पर, आरएस भी रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई। आज सिर्फ केवल अपनी हठधर्मिता के कारण इस कैंप को बंद करना पूरी तरह से गलत है, और हमारा यही निवेदन है कि इसको वापस से पुनः शुरू किया जाए और लोगों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए बेहतर इसके लिए बारे में आदेश किया जाए।